जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सभी बच्चों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा घड़ी। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे बच्चे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के पीवाईक्यू क्वेश्चन। जितने भी एनडीए में पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए यूनिट एंड डायमेंशन से, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से चीजों को। बस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सबसे पहले बच्चे आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। उसके बाद में आपको पहले समझना है कि इसमें पूछा क्या गया है, फिर हम इसको आंसर देने की कोशिश करेंगे। भाई सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा गया क्या गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो चलिए पूछा क्या गया उसको पहले हम देख लेते हैं, फिर जो जवाब हमको देना है फिर वो हम देंगे। तो चलिए बेटे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने भी यूनिट एंड डायमेंशन से पूछे गए, एक भी आपको ये सारे क्वेश्चन बुक में मिलेंगे भी नहीं। जितनी भी पीवाईक्यू वाली बुक होती है उनमें भी देखिए, माहो इज द यूनिट ऑफ, माहो किसकी यूनिट होती है। तो बेटे माहो किसकी यूनिट होती है, कंडक्टेंस की। किसकी यूनिट होती है बच्चे, कंडक्टेंस की यूनिट होती है। और एक और आपने यूनिट का नाम सुना होगा कंडक्टेंस की, साइमंस। साइमंस इसकी एसआई यूनिट होती है। तो लिख भी सकते हैं यहाँ पे, एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होती है बेटे, साइमंस, साइमंस होती है। ठीक है, अब आपको दिमाग में आएगी कंडक्टेंस है क्या। तो बेटे कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। अब आप कहेंगे सर रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का अपोज करती है, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करती है। मींस किसी वायर का यदि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसका उसमें से करंट कम फ्लो होगा। और इसके बारे में ज्यादा चीज आपको पढ़नी है तो यूट्यूब पे अपना वीडियो है ही है, साइंस फॉर इंडिया चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां से आप पूरी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो माओ किसकी यूनिट होती है बच्चे, कंडक्टेंस की होती है। और यदि आपसे पूछता एसआई यूनिट तो क्या हो जाती है, साइमंस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन किसके इक्वल होता है। तो बेटे हम जानते हैं 1 माइक्रोन मीटर कितना होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर। यदि आपसे पूछ जाए 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो ये होता है कितना, 10⁻⁹ मीटर। यदि आपसे पूछा 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ऐसे आपको वैल्यू याद रखनी है। तो 1 माइक्रोन किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर। सो दैट ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया बेटे, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायमेंशन पूछी गई है। कौन सा फोर्स बेटे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम शॉर्टकट में ईएमएफ भी आपने कभी नाम सुना होगा। तो बच्चे ये किसके इक्वल होता है, ये बच्चे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के तो इक्वल होता है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट तो वहां पे हमने पढ़ा होगा ये चीजें, नहीं पढ़ा तो अपना लेक्चर देख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जरूर पढ़ोगा आपने। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, वोल्टेज फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। भाई वोल्टेज मैं यदि निकालू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन चार्ज को किससे रिप्रेजेंट कर दूं मैं, क्यू से। यदि मैं यहां से यूनिट निकालू वही किसकी यूनिट आ जाएगी, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की आ जाएगी। तो पहले इसके लिए क्या पूछा, डायमेंशन पूछा है। लेकिन डायमेंशन निकालने से पहले आपको यूनिट तो पता होनी चाहिए। तो पहले हम बात करें वर्क की यूनिट क्या होती है। वर्क की यूनिट क्या होती है, m1L2T-2 ये होती है। अब आप कहोगे भाई ये कहां से आई, तो देखिए हम जानते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। लेकिन न्यूटन से तो निकलेगा नहीं, इसलिए या तो मैं डायरेक्ट आपको बता दूं, लेकिन निकले कैसे देखो आप,
ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास क्या हो गया, यूनिट मास की केजी, एक्सीलरेशन की क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट यहां से निकलेगी, तो फोर्स की यूनिट निकाल लो। मास है तो m1, मीटर ऊपर है तो L1, टाइम नीचे तो ऊपर जाएगा T-2। ये तो बच्चे किसकी यूनिट, फोर्स की। और यदि मैं मल्टीप्लाई करूं किसका मीटर मतलब L1 का, तो कितनी हो जाएगी इसकी, m1, लेंथ में एक पावर ये रही, एक ये रही, तो L2 और T-2। तो ये यूनिट होगी बच्चे किसकी, वर्क की। तो m1 L2 T-2 आ गई। नेक्स्ट चार्ज की क्या हो जाएगी, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यदि मैं यहां से क्यू की वैल्यू निकालूं कितना हो जाएगा, आई इंटू टी। तो इलेक्ट्रिक करंट आई की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर, और टाइम कितनी हो जाएगी, सेकंड। ठीक है, नहीं टाइम इज सेकंड, सेकंड के लिए टाइम भी लिख दो, टाइम की पावर 1। अब निकाल दो, फाइनल क्या आ जाएगी, m1 L2 टी की पावर ऊपर -2 है, नीचे 1 है, ये जाएगा ऊपर, एक और माइनस जाएगा, टी की पावर -3, और एम्पियर ऊपर जाएगा -1। तो ये हो गई किसकी यूनिट, सॉरी डायमेंशन किसकी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। देख लो क्या आ जाएगा, m1 L² टी की पावर -3 और ए की पावर -1। ऑप्शन नंबर डी बेटे हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो देखो कितना जाल जंजाल, आपको सब कॉन्सेप्ट यहां से उसने चेक कर लिया, आपके इलेक्ट्रिक करंट कर लिए, वर्क के कर लिए, फोर्स के कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट से आपके चेक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ते हैं, क्या बोला गया है, द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन। सन से लेके अर्थ तक की मीन डिस्टेंस कितनी होती है, तो ये होती है कितना, 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट। मान लो इसको कन्वर्ट करना चाहे तो क्या कन्वर्ट हो सकती है, 150 इंटू 1 मिलियन मतलब कितना होता है, 10 लाख, मीन्स 10⁻6 किलोमीटर। हम लिख भी सकते हैं। और देखिए ये किसके बराबर होती है बच्चे, ये हमारे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होती है। भाई यदि हम बात करें, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ो कितना होती है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये कितना होते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इतना ही क्या हो जाएगी, सन और अर्थ की डिस्टेंस, ये वाली। अब आप कहोगे भाई ये अलग अलग कैसे, भाई अलग नहीं है, सेम। बस इसको कन्वर्ट किया, जैसे मान लो मैं इसको कन्वर्ट करूँ 150 इंटू 10⁻6 इंटू किलोमीटर में कन्वर्ट करूँ मीटर में, तो 10⁻3 आ जाएगी मीटर। 150 इंटू 10⁻9 मीटर। यदि मैं इसको कन्वर्ट करूँ पावर को इधर ले जाऊंगा, तो 2 पावर इस पॉइंट के वाले 1.5, तो पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ चला गया, तो पावर 2 ऐड हो जाएगी, तो 10⁻11 मीटर। तो वही बात ही तो गई, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो इससे में सन और अर्थ के बीच की मीन डिस्टेंस कितनी होती है, 150 मिलियन किलोमीटर, या फिर बोल दो आप 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या फिर बोल दो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। आप कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है, मतलब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछना चाहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 में हमसे क्या पूछा गया है, लाइट ईयर रिप्रेजेंट्स, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो लाइट ईयर किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर कितना होता है, 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर एक प्रकाश वर्ष कितना होता है बेटे, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब आप कहोगे कि भाई 1 लाइट ईयर वैल्यू तो हमें याद है क्या एक्चुअल में, तो वो ही समझो। 1 लाइट ईयर क्या होती है, प्रकाश वर्ष क्या होती है, प्रकाश के द्वारा, लाइट के द्वारा सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई दूरी, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट के द्वारा एक साल में चली गई दूरी 1 लाइट ईयर कहलाती है। अब हमको यदि मेजरमेंट करना है कि वैल्यू कहां से है, तो कैसे कर सकते हो, हमें क्या निकालना कि सन लाइट को एक साल में कितना दूरी ट्रेवल की, तो हमें क्या निकालनी, उसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो चलो निकाल लेते हैं कि कैसे ये वैल्यू आई।
तो हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है बेटी, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस निकाले, चलो निकालते हैं। स्पीड कितनी होती है लाइट की वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम कितना बेटे, 1 साल। तो यहां से वैल्यू निकली है, ये वाली वैल्यू 1 लाइट ईयर की कितना, 9.46 × 10⁻15 मीटर। लेकिन आप कहो सर इसमें और इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है, बेटे फर्क नहीं है। देखो अभी दिखाता हूं फर्क है नहीं है बस ने हमने रंग रूप चेंज कर लिया। देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 1 साल की जगह में यदि दिन में कन्वर्ट होंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगी, 365 दे, ठीक है। नेक्स्ट 3 × 10⁸ मीटर परसेंट, इसको तो ऐसे रहने देते हैं, इंटू 365 इंटू ये कितना 1 डे, डे को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं आवर में, एक डे की जगह कितना लिख सकता हूं मैं, 24 आवर लिख सकते हैं। यदि मैं मान लो मैं यहां से आवर को हटाना चाह रहा हूं तो आवर जगह मैं मिनट लिखना चाह रहा हूं, एक आवर की जगह कितना मिनट लिख सकता हूं मैं, 60 मिनट, ठीक है। और मैं इस मिनट को हटाना चाह रहा हूं तो 1 मिनट की जगह कितना लिख सकता हूं मैं, 60 सेकंड। अब आप कहोगे सर ये हटा कैसे रहे, बेटे ये जैसे मान लो आपको वैल्यू दी गई, जैसे मान लो आपका वेट है 50 kg, तो 50 kg एक्चुअल मीनिंग क्या है, 50 kg क्या हम ये नहीं बोल सकते कि 50 × 1 kg, 1 kg का 50 गुना, वही तो हो गया 50 kg। तो यहाँ पे जैसे मान लो 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब क्या होगा, 60 × 1 मिनट, और 1 मिनट की जगह मैंने क्या लिख दिया, 60 सेकंड। अब देखो यहाँ पे यूनिट आपकी सेकंड और नीचे सेकंड है, ये कट गए दोनों। अब यहां से जो वैल्यू आएगी मीन्स जब आप मल्टीप्लाई करो 3 × 10⁸ इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 मीटर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे आपकी, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये वैल्यू यहां से आती है लाइट ईयर की, कितना 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मीन्स सनलाइट के द्वारा 1 साल में चली गई दूरी क्या कहलाती है, 1 लाइट ईयर कहलाती है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे, इन द एसआई यूनिट द नंबर ऑफ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी इज, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, संख्या कितनी होती है ऐसा यूनिट में बच्चे, कितनी हो जाएगी, 7 होती है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, 7 भौतिक राशि होती है। कौन कौन सी बच्चे आपको पता हो कौन कौन सी होती है, जैसे देखो मैं लिख देता हूं सातों, मास, लेंथ, मास लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, और कौन सी हो जाएगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, और एक और क्या हो जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ठीक है, 7 हो जाएगी, मास मतलब द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, ये 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में से क्या पूछा है बेटे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन, इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जब जिनकी डायमेंशन सेम रहती है। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मैंने आपसे कहा था, जब मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी, दिमाग में एक ही क्वेश्चन बनता है यहां से जो कि हमेशा पूछा जाएगा आपसे, कौन कौन सा, मोमेंट और इम्पल्स देख लेना। और हमेशा ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा गया किसी भी एग्जाम में, और ये पूछा ही गया जब भी यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन बनता है तो एग्जाम ने इस क्वेश्चन को पूछता ही पूछता है। और जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया ज्यादातर ऑप्शन नंबर सी में मिला, इतना मैंने बताया था आपको। तो क्या हो जाती है इसमें, मोमेंटम और इम्पल्स की दोनों की डायमेंशन सेम रहती है। अब मैं आपको निकाल के बता देता हूं कैसे होती है। देखो यदि मैं बात करूं बेटे यहां से मोमेंटम, देखो तो मोमेंटम का फॉर्मूला हम जानते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। कितना होता है मास इनटू वेलोसिटी।
मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से, मास इनटू वेलोसिटी। देखो यदि हम यहाँ से बात करें इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मास को किस में लगेंगे केजी और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मीटर पर सेकंड। तो यदि मैं इसकी डायमेंशन लिखना चाहूँ यहाँ से, डायमेंशन कितना हो जाएगी देखिएगा, मास मतलब केजी की पावर कितने 1 तो m1, मीटर तो L1, टाइम नीचे तो ऊपर जाएगा तो -1, m1 L1 t-1। इसी तरह यदि मैं निकालूं इम्पल्स की, इम्पल्स मीन्स आवेग, इधर हमने देखा संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। इसी तरह यदि हम बात करें इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, इम्पल्स क्या होता है फोर्स इंटू टाइम। आवेग क्या होता है, बल इंटू समय, क्या होता है बल इंटू समय। देखिए इम्पल्स आई क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम। तो इसकी यूनिट निकाल लेते हैं यहाँ से, देखो फोर्स की यूनिट क्या आ जाएगी, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, टाइम कितनी आ जाएगी, किसी मेजरमेंट करेंगे सेकंड में, तो निकाले इसको, मास की कितनी आ जाएगी केजी, एक्सेलरेशन मतलब कितना आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड तो है ही यहाँ ऊपर। इसकी क्या आ जाएगी देखिएगा यहाँ से ध्यान से मैं इधर लिख देता हूँ, मास की आ जाएगी m1, ऊपर लेंथ की L1, नीचे टाइम की ऊपर जाएगी t-2 इंटू सेकेंड है तो मतलब t/1। तो कितना जाएगा इसकी m1 L1 t-1 कि -2 यहाँ और एक पावर यहाँ तो -1 हो जाएगी। तो m1 L1 t-1, m1 L1 t-1, इसलिए इम्पल्स और मोमेंटम क्या होती है यूनिट सेम रहती है। कितनी होती है दोनों की 11-1। मैं तो डायरेक्ट आपको इसी तरह याद कराता था कि इम्पल्स और मोमेंटम कितनी होती है 11-1, आप याद रख लेना और आपने याद रखा होगा इतने, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो पहली पावर m की है, सेकंड लेंथ की है, थर्ड टाइम की, तो मिस्टर डायरेक्ट आपको याद कराता था ना 11-1 है, वर्क की 12-2, फोर्स की 12-1, इस तरह मैंने आपको वैल्यू याद कराई होगी। भाई फोर्स की कितनी थी 11-2, वर्क की कितनी थी 12-2, और इम्पल्स ऑफ मोमेंटम कितनी थी 11-1। ठीक है, तो इसको कभी भूलना नहीं बेटे, याद जरूर रखना। तो इम्पल्स और मोमेंटम दोनों की डायमेंशन सेम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ये देखो मैंने अभी गया है क्वेश्चन हमारा 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर लाइट के द्वारा एक ईयर में तय की गई दूरी, और अभी हमने पढ़ा था 1 लाइट ईयर कितने के इक्वल होता है, अभी तो शायद आप भूले भी नहीं होंगे। 1 लाइट ईयर कितने के इक्वल होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देखो ऑप्शन कहीं दिख रहा है, दिख गया, ऑप्शन नंबर बी बेटे हमारा करेक्ट हो जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर सभी का, आई होप यहां तक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, देखो बेटे ध्यान से क्या बोला गया हमसे, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिकल पावर की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की। ध्यान रखो किलोवाट आवर, किलोवाट सुनने से आपको ऐसे नहीं लगता कुछ, किलोवाट पावर, पावर की तो वॉट, ऐसा कुछ नहीं लग रहा देखो कैसे करेंगे, देखो हम सब जानते हैं पावर की यूनिट क्या होती है, पावर होता क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क मींस वर्क अपॉन टाइम, और वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, और जूल किसकी होती है, एनर्जी की होती है और हीट की होती है। भाई हीट एनर्जी और वर्क तीनों यूनिट क्या होती है जूल। तो यदि मैं यहां से वर्क की बात करूं तो वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी पावर, सॉरी वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पावर इनटू टाइम, लिख सकता हूं मैं। यदि मैं ये दोनों यूनिट सेम है तो एनर्जी की क्या हो जाएगी, यहां से एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं हम, पावर इनटू टाइम बोल सकते हैं। भाई जितना एनर्जी होगी उतना है तो हम वर्क करेंगे, तो पावर इनटू टाइम, पावर की यूनिट क्या होती है वॉट, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं, और टाइम कितनी होती है सेकंड। लेकिन इसको देखो वॉट को किलोवाट आवर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, बड़ी यूनिट है। और टाइम को क्या लिख सकते हैं, टाइम का सेकंड है तो सेकंड को आवर। तो किसकी यूनिट हो गई ये एनर्जी, या फिर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको वर्क, देख लो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रिकल पावर नहीं, पावर की केवल किलोवाट जरूर होती, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिख गया।
तो ऑप्शन नंबर सी बेटे हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यदि वो पावर बोलता या एनर्जी, कुछ कुछ तो बोलेगा, तो क्या दिख गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोवाट आवर। हम घरों में भी तो नापते हैं बिजली की किलोवाट आवर के हिसाब से चीजों नापते हैं, तो किसकी यूनिट होती है बेटे, ये एनर्जी की होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर आर इन ए क्यूबिक मीटर। कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं एक क्यूबिक मीटर में। तो देखिए मींस 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, चलो निकालते हैं। तो 1 मीटर मींस कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 मिनट बेटे, 1 मिनट रुकना आप, 1 मिनट टाइम दो बस मेरे को, सॉरी एक कॉल आया छोटा सा। चलिए अब देखिए, हो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। चलो देखो, कसम खुदा की, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो क्यूब था ही दोनों साइड। क्या हम इसको लिख सकते हो, 10⁻² सेंटीमीटर का क्यूब लिख सकते हैं। इसका क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 10⁻² इंटू 3 और सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बेटे क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है, द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज द सेम एज दैट ऑफ। वो ही प्यारा सा लाजवाब क्वेश्चन आ गया बेटे, क्या कि इम्पल्स की डायमेंशन किसके इक्वल होती है। तो देख लीजिए बेटे किसके इक्वल होती है, तो मैंने बताया इम्पल्स की यूनिट किसके इक्वल होती है, मोमेंटम की। किसकी यूनिट होती है, मोमेंटम। अब दिमाग में दिक्कत ये आ गई भाई, अब तो दो दो मोमेंटम आ गए यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम। बच्चे कौन सा हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम। चाहे आप मोमेंटम बोलो सिंपल या फिर लीनियर मोमेंटम बोलो, बात एक ही है। जैसे मान लो मैं इस कोई वैल्यू दे रखी है आपको 9, तो इसको आप 9 बोलो या +9 बोलो, भाई जनरल प्लस को हटाए रखते हैं। इसी तरह मोमेंटम सिंपल लिखा हुआ तो उसका मतलब ही क्या है, लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट तो अलग हो जाती है, वो तो सर्कुलर मोशन में बात करते हैं। ठीक है, और दोनों की यूनिट क्या होती है, इम्पल्स और मोमेंटम की। और अभी हमने पढ़ा था ना इम्पल्स की और मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, 11-1 मीन्स m1 l1 t-1। चाहे मैं मोमेंटम बोल दूं या फिर लीनियर मोमेंटम बोल दूं, बेटे बात यहाँ पे एक ही, कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया, देखिए ध्यान से हमसे, इन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन इज गिवन बाय वेयर m स्टैंड्स फॉर मीटर एंड s स्टैंड्स फॉर सेकंड। तो हमसे क्या पूछा है, इन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन इज गिवन बाय, तो किसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। भाई फादर इक्वल टू मदर, ऐसा पढ़ा होगा ना आपने। न्यूटन सेकंड लॉ क्या ड्राइव करता है, ये फॉर्मूला ड्राइव करता है, सबने पढ़ा होगा। देखो यूनिट क्या हो जाएगी, मास क्या हो जाएगी बेटे, यूनिट यहां से केजी, एक्सीलरेशन कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो इसकी एम के सिस्टम में यूनिट, ये यूनिट किसमें होती है, एम के सिस्टम में। और यदि मैं बात करना चाहूँ एसआई यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी, एसआई सिस्टम में क्या यूनिट हो जाएगी, तो इसी को बेटा हम क्या बोल देते हैं, न्यूटन। इसी को बच्चे केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं एसआई यूनिट में। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख लो
ए सही होगा, नहीं ये गलत हो गया। बी केजी 1 kg इंटू मीटर पर सेकंड, हाँ ऑप्शन नंबर बी बेटे हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी अपॉन में सेकंड नहीं, गलत हो जाएगा। डी केजी मल्टीप्लाई गलत हो जाएगा, ये तो गलत था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 12 का क्या हो जाएगा बेटे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। 13 का क्या से हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ये आपने पढ़ा होगा बच्चे किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। थर्मल कंडक्टिविटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, के से। तो यदि मैं निकालना चाहूँ थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट, तो देखिए क्या आ जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, यहां सोचे चेंज इन हीट इनटू डिस्टेंस को मैंने मान लिया एक्स अपन बच्चे क्या हो जाएगा, टाइम इनटू एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ऐसा हमने पढ़ा होगा, थोड़ा कंडक्टिविटी फॉर्मूला आया था। अब देखिए निकालते हैं बच्चे इसकी क्या यूनिट निकालते हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा, इसकी डायमेंशन पूछा गया एक्चुअल में, चलो वो भी निकाल देंगे, सारी चीज निकाल देंगे। सर यूनिट पूछा गया, केल्विन को रिप्रेजेंट किया ना कैसा, हाँ एमएलटी तो फॉर्म है नहीं। देखो एनर्जी क्या हो जाएगी जूल, डिस्टेंस क्या हो जाएगी मीटर, अपॉन टाइम कितना हो जाएगा सेकंड, एरिया क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर इनटू चेंज इन टेम्परेचर से क्या हो जाएगी केल्विन। ठीक है, अब देखिए जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड की यूनिट क्या हो जाएगी वॉट। हाँ देखो आपने पढ़ा होगा, देखो एक चीज ना फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी में, पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। और अभी हमने एक क्वेश्चन भी आया था इससे, है ना भाई, पावर एक्चुअल में होता क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को ही तो पावर कहते हैं। तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क यूनिट क्या हो गए जूल, और टाइम कितने हुए सेकंड, और ये इसी को हम क्या बोलते हैं वॉट। ठीक है, तो जूल पर सेकंड क्या हो बेटे वॉट, इनटू एक मीटर ऊपर है नीचे मीटर स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 + 1 तो -1, किलो ऊपर जाएगा तो k-1। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन में वॉट मीटर -1 k-1, हाँ ऑप्शन में ए बेटे करेक्ट हो जाएगा। बी m-1 नहीं, गलत हो जाएगा। एम अपॉन में दे रखा है, अपॉन नहीं है, मल्टी जोल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बेटे हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, वॉट मीटर इनवर्स और के इनवर्स दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोला गया हमसे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बायलैंग्वेज चीज हमारी चल रही है, तो यदि कोई बच्चा हिंदी मीडियम का ही है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश मीडियम का है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट with list second and select the correct answer using the code given below, the list first and list second। हमको क्या करना है, दोनों को मैच करना है, लिस्ट फर्स्ट को और लिस्ट सेकंड को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करना कैसे यूनिट से, तो देखिए डिस्टेंस यूनिट क्या हो जाएगी, इधर कुछ दिख रहा है आपको, इधर कुछ दिख रहा है, मोल नहीं होगी, कूलम नहीं होगी, लाइट ईयर, हाँ तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा 3, फर्स्ट का 3, फर्स्ट का हो जाएगा 3 मतलब ए का 3। फिर अमाउंट ऑफ मटेरियल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होती है मोल, तो हाँ ये दिख गया ना, ये किस हो जाएगा बी का, ए बी मतलब 3 1, इधर पहले चेक कर लो 3 1, ये तो वैसे ही गलत हो गए सभी, तो ऑप्शन नंबर ए ही बच गया। और देख लो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, चार्ज क्या हो जाए कूलम 2, और एनर्जी कितना हो जाए वॉट आवर, तो हो गया ना, ऑप्शन नंबर ए बेटे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटे, आई होप यहां तक क्लियर होगा सभी का। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हमसे क्या पूछा गया है, तो ध्यान से पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, क्या पूछा गया बेटे हमसे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है, द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण की हमें ऐसा इकाई बतानी है, तो बता दोगे बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल बेटे। देखिए एक्सीलरेशन की तो पूछिए, एक्सीलरेशन क्या होता है बेटे, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी यूनिट क्या होती है बच्चे? मीटर पर सेकंड। और टाइम क्या होती है बच्चे? सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी प्रॉपर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो कहीं ऑप्शन में, या फिर ऊपर ले जाए क्या आ जाएगा? मीटर की पावर 1 और सेकंड पावर -2। मीटर सेकंड की पावर -2, मीटर सेकंड पावर -1 नहीं, गलत। मीटर सेकंड पावर -2 ये से हो जाएगा। सीधे वो सेंटीमीटर नहीं, किलोमीटर नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या पूछा है हमसे बेटे। लाइट ईयर इज ए यूनिट फॉर, लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है मेजरमेंट के लिए? देखिए लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की। और लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है? 1 लाइट ईयर की वैल्यू हमने पढ़ा था, कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये होती है 1 लाइट ईयर। और ये बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए काम आती है। तो देख लीजिए वेरी लार्ज डिस्टेंस, हाँ ऑप्शन नंबर डी बेटे हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए लाइट ईयर का यूज करते हैं। और यही किसके इक्वल हो जाएगी? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बच्चे किसके इक्वल हो जाएगी? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो जाएगी 1 AU। ठीक है, क्लियर सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए 17 में क्या पूछा है हमसे। तो 17 में हमसे पूछा है बेटे 1 डायन यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस यूनिट। 1 डायन इज इक्वल टू, बेटे फोर्स यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन ऐसा यूनिट होती है, डायन सीजीएस यूनिट होती है। देखो तो यहाँ से पूछा है एक डायन कितने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होगी? मींस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होगी, या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होगी। तो देख लेते हैं चलो। देखो फोर्स यूनिट क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स यूनिट क्या होती है? केजी इंटू एक्सेलरेशन कितनी होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटे ध्यान रखना मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा, डायरेक्ट तो मेरे को पता क्या आंसर आएगा, लेकिन पहले मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं किसी क्वेश्चन में ऐसे नहीं बता रहा ए इसका बी इसका सी, मैं चीजों को बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको चीजें समझा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। अब देखिए रिलेशन होता है यहाँ पे 1 न्यूटन, न्यूटन का ऐसा यूनिट, तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है कितना? 10⁵ डायन। डायन यहाँ पे सीजीएस यूनिट है और न्यूटन यहाँ पे ऐसा यूनिट है। तो आपसे पूछेगा 1 डायन, तो 1 डायन इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा? ये पावर इधर जाएगी कितना हो जाएगा? 10⁻⁵ न्यूटन। और न्यूटन जगह हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁵ केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख लो कहीं 10⁻⁵ केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी बेटा हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी बेटे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कहीं आपको लगे कि ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। चलो इसमें देख लेते हैं। देखो 1 डायन की वैल्यू कितनी आई, चेक कर लेते हैं। जब मन में डाउट नहीं रहेगा कि भाई यदि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी कितनी। चलिए वो भी देख लेते हैं। 10⁻⁵ इंटू केजी को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। तो कितना हो जाएगा? 10⁻3 1000 ग्राम होता है, इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सेंटीमीटर में। 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 10⁻2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देख लो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10⁻⁵ इंटू 3 ये होगी 3 ये होगी 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। पावर -5 प्लस है तो कितना हो जाएगी? कुछ भी कट जाएगी दोनों, तो कितना हो जाएगी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना नीच अपॉन में। जल्दबाजी नहीं बेटे, जल्दी का काम शैतान का होता है। शैतान नहीं पागलों को होता है, शैतान नहीं। ये चीज हम चेंज करेंगे। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक डायरेक्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे पावर दे रखी दोनों -3 एक में 3, तो नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन 18 हमसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन 18 में हमसे बोला गया यहाँ पे लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। लाइट ईयर किसको मेजरमेंट करता है? बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस को। तो ऑप्शन नंबर ए में गेट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो कितना बार पूछे? कम से कम 4-5 बार तो रिपीट हो ही गया नहीं वाला क्वेश्चन। तो अब तो आपके दिमाग में उर्जे पुर्जे में सब में आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में ये चीज बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए। ठीक है कि भाई 1 लाइट ईयर होती क्या है कि लाइट के द्वारा 1
ईयर में तय की गई दूरी, एक साल में तय की गई दूरी। और 1 लाइटर की वैल्यू भी आपको रट जानी चाहिए, कितना होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और ये भी रट जाना चाहिए किसके इक्वल होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 में क्या बोला गया हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सी यूनिट एनर्जी की नहीं है। मीन 4 ऑप्शन में से 3 तो यूनिट एनर्जी की होगी, एक नहीं होगी। जो नहीं होगी उसी को हमें सेलेक्ट करना है। सबसे पहले जूल एनर्जी की यूनिट होती है, बिल्कुल होती है। सेकंड वॉट इनटू आवर होती है क्या, बिल्कुल होती है भैया। जैसे मैं बात करूं जूल एनर्जी, जूल किस किस की यूनिट होती है, पहले सबसे पहले तो ये बात करते हैं। जूल किस किस की यूनिट होती है, वर्क की यूनिट जूल होती है। ठीक है। एनर्जी की यूनिट जूल होती है और हीट की यूनिट जूल होती है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क 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 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी का तो क्या निकालेंगे, इनटू हीट का भी सीधा जूल आ जाएगी। फिर एक और क्वांटिटी हमने पढ़ेगी पावर। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। तो देखो यदि मैं यहां से वैल्यू निकालू वर्क की, वर्क की यूनिट क्या, वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। पावर की यूनिट क्या होती है जूल, और सॉरी वर्क की यूनिट जूल, पावर की यूनिट क्या होगी वॉट, और टाइम कितनी हो जाएगी सेकंड। तो वॉट इंटू सेकंड किसके इक्वल हो जाएगा जूल। तो वॉट इंटू सेकंड या वॉट इंटू आवर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी जूल के बराबर होगा बिल्कुल। नेक्स्ट न्यूटन इंटू मीटर, ये भी जूल के बराबर होगा बिल्कुल भैया। देख लो यहां से फोर्स यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या हो जाएगी मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर किसके इक्वल होता है बेटे, जूल के। तो बिल्कुल। नेक्स्ट ये हमारे बेटे इसकी यूनिट जूल नहीं होगी, मतलब ये एनर्जी की यूनिट नहीं होगी। ठीक है। तो ये तीनों एनर्जी की यूनिट कौन कौन सी, जूल, वॉट इनटू आवर और न्यूटन मीटर। तो ये किसकी यूनिट है, ये भी चेक कर ले। चलो दिखाता हूं जादू। देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा एफ इक्वल टू एम ए, फादर इक्वल टू मदर, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की यूनिट क्या हो जाएगी बेटे केजी, और एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख लो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट हो जाएगी, फोर्स की यूनिट हो जाएगी। ठीक है। तो एबीसी तो किसकी यूनिट है बच्चे, एनर्जी की, और डी किसकी है बच्चे, फोर्स की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग रीस्टेटमेंट अबाउट लाइट ईयर। अरे यार पागल हो जाऊं, लाइट ईयर। अब तो आप जब भी सोने जाओ तब भी आपके दिमाग में आना चाहिए लाइट ईयर क्या होती है। लाइट के द्वारा, लाइट कौन से, सनलाइट के द्वारा एक ईयर में, एक साल में तय की गई दूरी 1 लाइट ईयर कहलाती है, एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। लाइट ईयर बड़ी डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए काम में आती है। और 1 लाइट ईयर कितनी होती है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब आप कहेंगे इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो अब भी याद नहीं हुआ, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहां से। तो बेटे हमारा फर्स्ट लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस, बिल्कुल भैया। सेकंड देखिए वेरी लार्ज टाइम इंटरवल, नहीं बेटे टाइम इंटरवल का तो कोई काम ही नहीं है। नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी बेटे नहीं। तो ओनली वन वन कहीं ऑप्शन दिखा 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 दिखा, ऑप्शन नंबर डी बेटे हमारा करेक्ट हो जाएगा। लाइट ईयर केवल किसको मेजरमेंट करता है, वेरी लार्ज डिस्टेंस को, बड़ी बड़ी डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है लाइट ईयर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 में हमसे क्या पूछा गया है, तो देखिएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट्स द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। एसआई यूनिट दिखानी बच्चे किसकी, रेजिस्टिविटी की। अब हम बात करें रेजिस्टिविटी यूनिट क्या हो जाएगी, हमने तो पढ़ा नहीं बेटे, पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट में, ध्यान हो तो। अब आप ध्यान नहीं रखते तो मैं क्या करूं, जाके देखना चैनल पे अपने में साइंस फॉर एनडीए सर्च करना, प्लेलिस्ट देखना फिजिक्स की, उसमें इलेक्ट्रिक करंट वाले टॉपिक में देख लेना, पहले लेक्चर में मिल जाएगा आपको। जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। तो यहां से निकाल दो, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, देखो रेजिस्टेंस यूनिट क्या हो जाएगी ओम, एरिया क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ क्या हो जाएगी मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कटा तो कितना हो जाएगा ओम मीटर, किसकी यूनिट हो जाएगी बेटे, रेजिस्टिविटी की हो जाएगी। तो देख लो कहीं दिख गया, ए नहीं गलत, ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी सही है बेटे। ओम इंटू बेटे, ये पाई ना, इसमें पाई बना रखा है ओम बेटे, है ना, कंफ्यूज ना हो बेटे। ठीक है, ये ओम है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 हमसे क्या पूछा बेटे, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या हो जाएगी। देखिए बेटे ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती थी बेटे, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी होती थी। बिल्कुल, तो देखो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, ये हो गई। तो चलिए इसे निकालते हैं, न्यूटन की निकाल लेते हैं। न्यूटन की डायरेक्ट आपको याद होगी, या तो 11-2 होती है, मेरे को तो याद है, नहीं याद है तो निकाल लो भैया। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या हो जाएगा केजी इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको तो न्यूटन बोलते हैं हम। तो इसकी डायमेंशन निकाल लो, क्या केजी कितने केजी m1 मीटर की L1 t की पावर ऊपर जाएगी सेकंड तो -2, तो 11-2 नहीं डायरेक्ट याद ही कर लो, मैंने आपको बताया था नहीं, बार बार यूज होती है। m1 L1 t-2 इंटू मीटर स्क्वायर मीन्स लेंथ का स्क्वायर अपन केजी की क्या लिखेंगे, सॉरी केजी के लिए क्या लिखते हैं, मास की यूनिट है ना केजी, तो m की पावर 2। चलो निकालते हैं, ऊपर मास 1 है, नीचे मास 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा m-1। लेंथ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 जुड़ेगी 3 हो जाएगी। टाइम ऊपर 2 है, तो पावर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की m-1 L³ t-2। देखो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है m-1, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। m-1 L³ t-2 बिल्कुल बेटे ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे सारे क्वेश्चन जो कि यूनिट एंड डायमेंशन से पूछे गए सारे क्वेश्चन। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में भी नहीं मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल मैं सही तरीके से कराए हुए हैं। इसकी पीडीएफ बच्चे आपको टेलीग्राम पे जरूर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना। कौन सा बच्चे, साइंस फॉर एनडीए, साइंस फॉर एनडीए वाले टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा। ठीक है, और भी कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन वगैरह में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैंने जो ग्रुप बना रखा है उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। कुछ भी डाउट होता है आप वहां पे भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सारे। और बिल्कुल मैंने क्वेश्चन एक बिल्कुल डिटेल में बताया है, ऐसा नहीं कि फटाफट फटाफट करके ABCD बता दिया, नहीं मैंने क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करके आपको बताया कि कोई चीज कहां से आई है। ठीक है, क्लियर बेटे, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे, फिर बताऊंगा मैं आपको। और देखो ये हो गया यूनिट एंड डायमेंशन। देखो एक यूनिट एंड डायमेंशन ऐसा टॉपिक है जो कि हर चैप्टर में आता है। भाई हर क्वांटिटी की आपको यूनिट निकालनी है, हर क्वांटिटी की आपको डायमेंशन निकालनी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।